अभी हमारी मौजूदगी जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र में है। जौनपुर की यह शादी बड़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जिस दूल्हे को आप देख रहे हैं वो करोड़पति घर से आते हैं, और जिस दुल्हन को आप तस्वीर में देख रहे हैं वो दुल्हन एक झोपड़ी वाले घर से आती है, यानी बहुत ही गरीब है। अब ये शादी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दूल्हे राजा जो है 1 रुपया भी दुल्हन से दहेज नहीं लेते हैं। जहां आप जो है अखबारों में पढ़ते हैं हजारों बेटियां इस दहेज के लोभियों की भेंट चढ़ गई, लेकिन वहीं दूल्हे राजा करोड़पति होते हुए भी दुल्हन से 1 रुपया नहीं लेते हैं कि हमें दहेज चाहिए। सोचिए, जो करोड़पति हो वो नहीं चाहता हो कि जो दुल्हन हो वह मुझसे ऊंचे घर की हो, यानी कि वह जो है अरबों खरबों वाली घर की हो, मतलब मुझसे बड़े घर की हो, क्योंकि इनके घर में समीक्षा अधिकारी भी हैं, ये इनके घर में प्रधान भी हैं और तमाम जो है टीचर्स भी हैं, मतलब तमाम जो है सरकारी पदों पर इनके घर वाले हैं। अब सोचिए, जिसके घर वाले करोड़पति हो वो तो चाहेगा ही जो मेरे घर में दुल्हन आए वो भी करोड़पति हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हर जगह नहीं है। कुछ अच्छे भी लोग हैं इस देश में, कुछ अच्छे लोग भी कर्म करते हैं, इसीलिए कहा जाता है धरती में, इस देश में अच्छे लोग कर्म की वजह से ये देश चल रहा है, और यही जो है भाई साहब किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो ये हमारे कार्यों को आम जन के पास पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ये बताइए, आप जो है करोड़पति घर से हैं, तो पहले तो आप भी गरीब थे? जी बिल्कुल, पहले हम भी, ये हमारा पुराना मकान है, इसी में हम लोग रहते थे और यहाँ पे एक छप्पर डाल के इसमें रहते थे। बारिश होती थी तो वो चूता था तो इधर उधर हम लोग बेड इधर करते थे, कभी उधर करते थे। तो हमने भी काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से, अपने हुनर की वजह से आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। वो गरीबी का दिन याद आता तो रोना आता है? बिल्कुल, वो गरीबी का दिन हमें याद आता है। मैंने बताया ना कि जब बारिश होती थी तो बेड इधर कर लेते थे, फिर वहाँ चूने लगता था तो बेड उधर कर लेते थे। तो वो गरीबी के दिन हमने बहुत अच्छे से देखे हैं और उसको झेला भी है। ऐसा नहीं कि हम बचपन से ही अमीर थे, लेकिन हम आज जो भी हैं वो अपनी मेहनत के बदौलत है। आजकल लोगों के पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता है, थोड़ा सा भी फेम आ जाता है, तो लोग चाहते हैं कि जो हमारे घर में बहू आए, जो हमारे घर में शादी हो, जो हमारे घर में दुल्हन आए, वो जो है हमसे बड़े घर की हो। तो आपका भी कुछ अरमान ऐसा था? जी भैया, आप सही कह रहे हैं। समाज में ऐसा देखने को मिलता है, ज़्यादातर लोग अपने से बड़ा घर देखते हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य रहता है कि अगर बड़ा घर रहेगा तो शायद बड़ी रकम मिलेगी, तमाम सामान मिलेंगे और दहेज की भी बात हो सकती है। तो इस वजह से आपका घर और जिस हिसाब से डिफेंडर तो ले ही लेते देखिए भैया, अब मैं क्या लेता वो तो आप जान रहे हैं, मैं क्या लेता, मैंने क्या लिया। बाकी आम दूसरे लोगों को मैं नहीं बता सकता कि वो लोग क्या ले लेते। इस मकान अगर ऐसा होता, उनके पास ऐसा पद होता, तो दूसरों के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया, मैं ये बता सकता हूँ। आपने कुछ नहीं लिया? हमने कुछ नहीं लिया। जहाँ हजारों बेटियां सताई जा रही हैं, दहेज, मतलब कि माता पिता ऐसा नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को जब घर से विदा करूं तो मैं उन्हें खाली हाथ नहीं भेजूं। जो सक्षम रहते हैं वो देते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह मैंने शादियां ऑन स्पॉट टूटते हुए देखा हूं। ऐसे शादी हो रही है, पता चला दूल्हा जो है अधिकारी है, उसने जो है डिफेंडर मांग लिया और दूल्हे के पिता देने में असमर्थ है, तुरंत वो शादी टूट जाती है। और कई बार होता है कि दुल्हन भी राजी हो गया बाद में, लेकिन दुल्हन इनकार कर देती। हाँ हाँ बिल्कुल, दुल्हन इनकार कर देगी भाई। देखिए, ये जो शादियाँ टूट जाती हैं, जो शादी के दिन ही बारात जो लौट जाती है, तो इन सब चीज़ों के पीछे दहेज ही कारण है। तो मुझे लगता है कि दहेज की वजह से बहुत समस्याएं आती हैं। हमारी बहन बेटियां आए दिन प्रताड़ित होती हैं। आपको ये बताया गया था कि आपकी शादी एक गरीब घर में हो रही है, जिस लड़की से आपकी शादी हो रही है उसका घर जो है झोपड़ी का है, गरीब बेटी है। हाँ, मेरे भैया गए थे देखने, पूजा जी को गए थे देखने, तो उन्होंने बताया, और अगुआ जो मीडिएटर है उनके थ्रू मुझे पता चला कि वो मतलब मध्यम परिवार से बिलोंग करती हैं।
फिर मैंने कहा कि मुझे परिवार से उनकी अर्थ से नहीं लेना देना है, उनका परिवार का संस्कार कैसा है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, उससे हमें थोड़ा सा मतलब है। बाकी पूजा से ज़्यादा मतलब है कि वो कैसी है, उसका विचार कैसा है। बाकी उनका घर कैसा है, वो कितनी ज़मीन जायदाद है, कितने पैसे हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। इससे कोई लेना देना नहीं था। पूजा जी से हम बात करेंगे। पूजा जी, इस घर में आई हैं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर हम जब से इस घर में आए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर, परिवार बहुत अच्छा है और एक दूसरे का सम्मान भी हम लोग बहुत करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक मध्यम परिवार से हैं, गरीब घर की बेटी हैं, तो आपका क्या सपना रहा होगा कि माता पिता कैसे घर में शादी कर सकते थे? आपका कोई अरमान था? सर सपना तो हर लड़की देखती है कि हमारी जहाँ शादी हो, अच्छे परिवार में हो, अच्छे लोग के साथ हो, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा सपना नहीं था। फिर भी मेरे समझ लीजिए एक हिसाब से पूरा ही हो गया। लॉटरी लग गई? यस सर, बिल्कुल लग गई। लॉटरी लग गई? हाँ। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपको पता चलता है कि हमारे जिस घर में शादी हो रही है वो जो है उनके घर में समीक्षा अधिकारी हैं, टीचर हैं, प्रधान है, बड़ा सा घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, मतलब सब कुछ है, भगवान ने दिया है, तो आपको कैसा लगा कि मैं उस घर में फिट हो पाऊंगी कि नहीं? सर जब हम हमें जानकारी हुई कि घर में प्रधानी है और जो बड़े भैया हैं वो लखनऊ में हैं, अध्यक्ष हैं, और हमारी जेठानी भी अध्यक्ष हैं, और तब बहुत अच्छा पहले तो आशा लगा कि कैसे एडजस्ट करेंगे। फिर जब हम इस फैमिली में आए तो जैसे लगा हम कोई एकदम जन्नत में आ गए। हमें बहुत अच्छा लगा इस फैमिली से मिलकर। यस सर। एक बात बताइए पूजा जी, जब आपकी शादी तय हो रही तो आपको जब सारा कुछ पता हो जाता कि मेरी शादी बड़े घर में हो रही, तो कैसा महसूस कर रही थी कि मैं फिट हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी? क्या सपने, क्या अरमान सजा रही थी उस समय? सर जब पता चला कि हमारी जहाँ शादी हो रही है और जिनसे हो रही है वो एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो सर ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी शादी ऐसे घर में हो रही है। हम अपने आप को बहुत लकी महसूस कर पा रहे थे कि मेरी नसीब बहुत अच्छी है कि हमारी शादी जहाँ हो रही है वहाँ के परिवार इतने अच्छे हैं और इतने ऊँचे पद वाले हैं। अगर दहेज मांग लेते तो सक्षम थे परिवार वाले? सर नहीं, पहले तो सर जैसे जब शादी की चर्चा शुरू हुई तो पहले पापा मना कर दिए हैं कि दहेज वहेज लगेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद तो जो वहाँ अगुआ हैं उनके माध्यम से बातचीत हुई पापा से कि वहाँ पे दहेज नहीं लिया जाएगा, दहेज के खिलाफ हैं। तो पापा बोले ठीक है, तब हम शादी कर देंगे। तो उसके बाद बात और आगे बढ़ी, एंगेजमेंट हुई, तो उसके बाद फिर 8-9 जून को हमारी शादी हुई। तो विश्वास हो गया था कि बिना दहेज के शादी कर लेंगे? हाँ सर, पूरा विश्वास हो गया था। उसके बाद जब एंगेजमेंट हुआ तो पूरा हर एक चीज़ बातचीत होने के बाद हमारी शादी फिक्स हुई थी। हाँ सर, तो विश्वास भी हो गया था। जो सोच रही थी, जो अरमान सजा रही थी आप शादी का, लड़कियां अक्सर जो है अरमान सजाती हैं कि जो है बड़ा सा घर, गाड़ी, बंगला, कार, ऐसा कहा जाता है। अब आप बताएंगी कितना सच है, तो आप भी अरमान सजा रही थी? नहीं सर, हमारा कोई ऐसा अरमान ही नहीं था कि जहाँ हमारी शादी हो कोई बहुत बड़ा बंगला हो या कार हो या कुछ भी हो। बस परिवार अच्छा हो, हमारा सम्मान करें, हम उनका सम्मान करें, और हमारे जो पति हो हमारी रिस्पेक्ट करें, हम उनकी रिस्पेक्ट करें। बस इतना ही सपना था सर। इतना ही सपना था? हाँ, इतना ही था। पूजा जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की है, आगे क्या सपना है? सर हम बीएससी फर्स्ट ईयर का 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, और आगे का जो सपना है वो हमारे घर वाले डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करवाएंगे क्या नहीं, तब उसी हिसाब से हम भी उन्हें। आप मायके से क्या सपना लेकर आए हैं पूजा जी? सर वैसे तो जो हमने सपना देखा भी नहीं था वो भी पूरा हो गया है। अब इससे बड़ा हम आपको सर क्या सपना बताएं। जो सपना आपने देखा नहीं था वो भी पूरा हो गया? हाँ सर, बिल्कुल यही समझ लीजिए। लड़कियां बहुत सपना देखती हैं कि हमारा ये पूरा हो। हम तो ऐसे कोई सपना ही नहीं देखी थी कि हमारी शादी इतने बड़े घर में हो या कुछ भी हो। बस साधारण से हम साधारण परिवार के थे, तो उसी हिसाब से हम भी सोच रहे थे कि हमारी शादी ऐसी होगी। फिर भी जहाँ कोई बड़े घर में शादी अगर करते भी तो वहाँ पर बहुत दहेज लगता, जो कि पापा हमारे इतना दहेज दे नहीं सकते। अच्छा, आप जब सुनती थी कि दहेज की वजह से बेटियों की शादियां जो है टूट रही हैं, शादियां लौट रही हैं, दूल्हा कभी जो है कभी किसी बेटी को मार के भगा रहा है, कभी किसी बेटी को जला दिया जाता, आप एक बेटी के तौर पर कैसा महसूस होता था? क्या सर बहुत बुरा लगता था जब समाज में यह सुनने और देखने को मिलता था कि इस दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित करते थे, उन्हें जला देते थे, उन्हें फांसी दे देते थे, उन्हें मार डालते थे, उन्हें शादी भी टूट जाती थी, यहाँ तक कि शादी की डेट पे ही बारात लौट जाती थी। तो हम उन
बहनें और भाइयों को मतलब यह कहना चाहते हैं कि जो दहेज है, दहेज एक सामाजिक बुराई है। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। और हमारे पति ने जो बिना दहेज की शादी करके एक समाज के लिए एक नया एग्जाम्पल पेश किया है, जो कि सभी युवाओं से विनती है कि मतलब इस पे विचार करें, इस पे फोकस दें कि दहेज को पूरी तरह से समाप्त करें और बेटियों को सम्मान और समान अधिकार दें। अच्छा, कभी आपने इस तरीके की घटनाएं अपने आसपास देखा है? जहां आप रहती हैं, जो मायका है आपका, जहां आप रहती थी, तो वहां आपने कभी देखा है, अपने आसपास सुना है, कभी ऐसी घटनाएं हुई थी? हाँ सर, सुने हैं। शादियाँ बारात जैसे 2 दिन शादी का हुआ तब भी बारात लौट गई थी। एक लड़की तो वहाँ पे थी, फांसी लगा ली थी। बहुत लोग जहर खा लेते हैं दहेज की वजह से। हाँ सर। मतलब ये जो दहेज है दानव है, ये जो है लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लोगों के मौत के फंदे तक पहुंचा रहा है। ये सर, दहेज एक कुप्रथा है जो कि ये जीवन को एकदम तबाह कर दे रहा है सर। ज़िंदगी जो है, जीवन, इसे दहेज लेके कोई खुश नहीं रह सकता ज़्यादा दिन तक। जो खुशी है वो आपसी प्रेम से परिवार से मिलेगी, ना कि कोई पैसे धन दौलत से। लेकिन आजकल लोग तो शादी ही कुछ लोग इसीलिए करते हैं कि भाई उनको दहेज मिलेगा, उनको सामान मिल जाएगा, इस तरीके की सोच रखते हैं। हाँ सर, सबकी सोच अलग अलग, सबकी विचारधारा अलग अलग है। जो लोग अच्छे सोच वाले रहेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। अब जिनके मन में लालच है, पैसों के लिए बुराई है, तो वो बुरा ही करेंगे। उन्हें धन की ज़रूरत है तो वो धन ही लेंगे। यस सर। आपके भाई हैं? हाँ सर, हमारे कितने भाई, भाई? एक भाई है। छोटे हैं बड़े हैं? हमसे छोटा है। कितने छोटे हैं? हमसे सर वो 12th में है, हमसे वो 2 साल का छोटा है। 2 साल, मतलब 2, 4, 5 साल में शादी होगा। तो क्या जो घर में बहू लाएंगी, क्या मतलब भाभी लाएंगी आप, बिना दहेज वाली लाएंगी कि दहेज के साथ लाएंगी? सर हम लोग दहेज के खिलाफ, ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। हाँ सर। ये बात जो है अपने भाई को समझा पाएंगी आप? बिल्कुल समझा पाएंगे। सभी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हम इसमें समझाने क्या बात है। ये हमारी फैमिली की भी, वहाँ की भी सोच है और यहाँ हमारे परिवार की भी सोच है। यस सर। अक्सर देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है। अक्सर ये होता है कि जब दहेज देने की बात होती है तो लोग कहते हैं कि ये जो है, ये दहेज देना एक कुप्रथा है। जब वहीं बेटे की शादी करते हैं तो कहते हैं हमको दहेज चाहिए। ऐसा जो है समाज में चल रहा है, ऐसा समाज में हो रहा है। जो बगल वाले शर्मा जी के घर में शादी हुई थी, वहाँ जो है बहुत बड़का कूलर आया था, बहुत बड़का पंखा आया था, बहुत ज़्यादा दहेज आया था, बहुत ज़्यादा लड्डू आया था। मतलब ये तब की बातें की जाती हैं जब अपने बेटे की शादी की जाती है। तो आप बताइए, आप अपने भाई की जब शादी करेंगी तो क्या होगा वहाँ पे? सर हम लोग दहेज के खिलाफ है, दहेज का कोई डिमांड ही नहीं करेंगे। हाँ सर। ये कैमरे के सामने बोल रहे हैं हाँ आप? सर, हम कैमरे के सामने ही बोल रहे हैं। ये अखबार नहीं है कि इसको संभाल कर रखना पड़ेगा, ये हमेशा पड़ा रहेगा। ये जो है समोसे में खाकर फेंक नहीं सकते इसे, ये हमारे आर्काइव में हमेशा पड़ा रहेगा। हम अगर 5 साल बाद भी आपसे मिलेंगे तो इस वीडियो कटिंग के साथ मिलेंगे आप। हाँ सर, बिल्कुल मिलिएगा। बिल्कुल। तो आप लोग जो है पूरे तरीके से खिलाफ हैं? पूरे तरीके से हम लोग दहेज के खिलाफ हैं। दहेज के पक्ष में ना कभी थे, ना हैं, ना कभी रहेंगे। हाँ, आगे आने वाले दिनों में हमारे घर जो भी शादी होगी वो बिल्कुल दहेज मुक्त होगी और ऐसे ही होगी जैसे मेरी हुई है जी। और आप लोग देखेंगे और मुझे खुशी होगी कि उस समय भी आप लोग आएंगे। और ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस दावे के साथ जो साले की शादी करेंगे आप? साले की शादी के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ बता सकता। मैं अपने घर की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। साले को भी कहूँगा, साले की अपनी ज़िंदगी है, अपना उसका घर है, मेरा ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अपील तो और उम्मीद और उससे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसा करो। हाँ, लेकिन हमारे घर में ऐसा होगा। हाँ, हमारे जो बहन, हमारी जो बेटी होगी, हमारे जो बेटे होंगे, उसमें तो एकदम बिल्कुल मेरे ही चलेगी, मैं ही। अब मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ। आपने दहेज नहीं लिया जी। जो अपनी बहन बेटियां हैं उनकी जब आप शादी करेंगे तो क्या ऐसा संभव है कि दहेज वो दूसरा परिवार ना ले? बिल्कुल, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन हम अपनी बेटी को उस लायक बनाएंगे, उतना सक्षम बनाएंगे कि सामने वाला दहेज का दा भी ना बोले। मतलब दहेज हम
नहीं देंगे, नहीं लेंगे, लेकिन इतना उसको सक्षम बना देंगे, उसकी परवरिश और उसको इतना उस लायक बना देंगे कि शायद तब हम अपने इस संकल्प पे शायद हम पूरा कर पाएँ। इसका मतलब कि हमारा समाज जो है आज भी स्वीकार नहीं रहा है कि बिना दहेज के शादी नहीं करेगा, क्योंकि जब आपने अपनी शादी की तो आपने खुलकर कहा कि मैं जो है दहेज के खिलाफ हूँ, दहेज नहीं लूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने एक सवाल आपसे किया कि जब आप अपने बहन और बेटियों की शादी करेंगे तो क्या ये इसकी क्या गारंटी है कि जो दूसरा परिवार है जिसके यहाँ शादी होगी वो दहेज, तब आपने बहुत रुक कर बहुत मतलब फंसते हुए जवाब दिया कि मैं उसे काबिल बनाऊंगा। मतलब जो बेटियां ज़्यादा पढ़ ना सकें, लिख ना सकें, जो गरीब हैं, तो क्या उनकी बिना दहेज की शादी नहीं हो सकती? देखिए बिल्कुल हो सकती है। हमारे जैसे लोग रहेंगे, हम जैसा काम किया है ऐसा देख कर लोग करेंगे तो ऐसा आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अभी समाज में जो चल रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, ऐसा गिने चुने लोग कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसी शादियाँ तमाम लोग करें मुझे देख के, क्योंकि आदमी देखा देखी करता है। ये आज जो शादियों में इतने ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, इतने ज़्यादा जो दहेज की डिमांड हो रही है, वो देखा देखी हो रही है। तो इससे पहले बहुत कम एग्जाम्पल थे मेरी शादी जैसे। आज मैंने भी एक एग्जाम्पल पेश किया है, अब इसका भी देखा देखी लोग करेंगे। हो सकता है तब जब तक मेरे बच्चे होंगे, जब तक मेरी बेटियां होंगी, तब तक ऐसे लोग बहुत लोग हो जाएं, तब आसानी से हो जाएगा। लेकिन इस समय ये बात कहना कि मेरे बच्चों की बिना दहेज की आसानी से मिल जाएगी, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन करूँगा तो मैं बिना दहेज की ही। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा अभी तो थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि ऐसे लोग कम हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे, लोग मुझे फॉलो करेंगे, मेरे कार्यों को सराहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।